Hello dears, Assalamu alaikum. I am Najuddin Wagan. Today is our first lecture. We are going to discuss about the biological science. Before discussing the biological science, first we know that what is science. The term science is actually taken from the Latin language, and the Latin word is scientia. मतलब है to know. Science can be defined as the knowledge which is gained by observation and experiment. ऐसी नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन की बुनियाद और एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर हासिल करें, उस नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर मैंने दो टर्म्स मेन यूज किए हैं, वो हैं नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन एंड नंबर 2 है एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन वी गेज एनीथिंग, दिस गेजिंग विल बी नोन एज ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देख रहा है, उस देखने वाले प्रोसेस को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। बट जो मैंने दूसरा टर्म इस्तेमाल किया है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन वी गेज एनीथिंग एंड मेक प्रैक्टिकल अपॉन देम, दिस प्रैक्टिकल इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, हम एक चीज को देखते हैं, डॉक्टर सबसे पहले अपने पेशेंट को देखता है, उसके बाद उसको चेकअप करता है, उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है और दीगर और मसलात वगैरह चेक करता है। तो उस चेक करने वाले प्रोसेस को, इस प्रैक्टिकल लाइफ वाले मरहले को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। इट मींस दैट द नॉलेज व्हिच इज गाट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द साइंस। The science is broadly divided into the two main branches. Number 1 is the physical science and number 2 is the biological science. Physical science, the science which is concerned with the non-living things. The science which is concerned with the non-living things, the science in which we will study about the non-living things, this science will be considered to be the physical science. While is the biological science, it is a science, it is a branch of the science which deals with the study about the living organisms or the living things. In the physical science, the physics is present, also the chemistry is present, while in the biological science, only one subject is present, this subject is considered to be the biology. So, biology is a Greek word. The term biology is taken from the Greek language and composed of two words. Number 1 is the bio and number 2 is the logos or logi. The bio means the life, while the logi means the study or discussion. It means that the term biology is taken from the Greek word and composed of two words. Bio means life and logo means study. Means the study about the life, that term will be known as a biology. अब इस डेफिनेशन के अंदर जो मैंने मेन टर्म इस्तेमाल किया है वो है लाइफ। डिफरेंट फिलोसोफर्स हमें डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द लाइफ बताते हैं। जैसे कि अगर आप किसी फिलोसोफर से पूछेंगे कि व्हाट इज लाइफ, वो आपको बताएगा लाइफ मींस लर्निंग इज फॉर एवर। L stand for learning, I stand for is, F stand for, E stand for ever. It means that learning is for ever. This is the meaning of the life. While जब हम बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आएंगे, तो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर लाइफ की एक अलग सी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है? लाइफ इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज सेट ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज। लाइफ जो है वो एक सब्सटेंस का नाम क्या है? जैसे कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस हम किस चीज को कहते हैं? जो मतलब कि जो मैटर हो। अब मैटर भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं नॉन लिविंग मैटर और दूसरे होते हैं लिविंग मैटर। इनके बीच में डिफरेंस होता है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने लाइफ को डिफाइन किया, इट इज नॉट अ सब्सटेंस। लाइफ कोई भी एक किस्म का सब्सटेंस नहीं है, इट इज सेट ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज। ये एक मजमुआ है फंक्शनल एक्टिविटीज का। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर फंक्शनल एक्टिविटीज इन द लाइफ। मतलब कि मैं आज जिंदा हूं तो वो सब्सटेंस की बुनियाद पर नहीं हूं, वो सम फिजिकल एक्टिविटीज, सम फंक्शनल एक्टिविटीज की बुनियाद पर मैं आपके सामने हूं और मैं आपके सामने जिंदा हूं, लिविंग हूं। वो फंक्शनल एक्टिविटीज को याद करने के लिए आपको ये टर्म याद करना पड़ेगा जो कि है रिंगर। रिंगर की आर का मतलब है रेस्पिरेशन।
जो भी जानदार होगा, जो भी लिविंग होगा, जिसके अंदर लाइफ मौजूद है, वो रेस्पिरेशन करेगा। दूसरा इसके अंदर टर्म है आई। आई मीन्स इरेटेबिलिटी। जो भी जानदार है, जो भी लिविंग है, उसके अंदर इरेटेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी मौजूद होगी। उसके बाद एन। एन मीन्स न्यूट्रिशन। जो भी जानदार है वो न्यूट्रिशन हासिल करता है। उसके बाद है जी। जी मीन्स ग्रोथ। जो भी जानदार होगा वो ग्रोथ लाजमी करेगा। ग्रोथ इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी और अ फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग। ई है। ई का मतलब है एक्सक्रिएशन। जो भी जानदार हैं उनके अंदर एक्सक्रिएशन होती है। उसके बाद है आर। आर का मतलब है रिप्रोडक्शन। तो जो भी जानदार होगा वो रिप्रोडक्शन लाजमी करेगा। अब आते हैं हम इन टर्म्स को डीपली स्टडी करने। अब हम इन टर्म्स के मुतालिक पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इरिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एक्सक्रिएशन और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है।